अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। टीचर, क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? बच्चा, क्या पता इम्तिहान में किसी के पीछे बैठना पड़ जाए। अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर, 4 बार ऐसा हुआ है कि ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टिंड करवा कर भाग जाता है। मरीज, डॉक्टर, मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है। डॉक्टर, ओह, कब मारती है? मरीज, हर हफ्ते। डॉक्टर, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, मेरी बीवी तो मुझे रोज मारती है। मुहक्किकीन का कहना है कि तारीख में जो पहली जुगत मारी गई वो फिरऔन की वफात पर थी। जब उसकी लाश को मसाला थोड़ा ज़्यादा लग गया तो एक फैसलाबादी ज़ोर से बोला, इन्ना मसाला अन्ने दियो, फिरौन फ्राई करना है। एक भिखारी हाथ में तख्ती लिए भीख मांग रहा था। इस पर लिखा था, मैं बहरा और गूंगा हूँ। एक आदमी ने उससे पूछा, आप कब से गूंगे और बहरे हैं? इसने फौरन कहा, पैदाइशी गूंगा और बहरा हूँ। डॉक्टर सरदार के बच्चे को देखकर बोला, बहुत ही खूबसूरत है, कितने माह का है? सरदार गुस्से से, ओए पागल के बच्चे, माँ का है। आदमी फकीर से, तुम्हें शर्म नहीं आती? रास्ते में खड़े होकर भीख मांगते हो। फकीर जल कर, तो क्या भीख मांगने के लिए दफ्तर खोल लूं? ऐलान हो रहा था कि एक बच्चा मिला है, जिनका है आकर ले जाएं। एक सरदार जल्दी जल्दी आ गया और बोला, मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है, कभी देखा नहीं मैंने। पठान एयर होस्टेस से, तुम्हारा शक्ल हमारी बीवी से मिलता है। एयर होस्टेस, बकवास बंद करो, माशाअल्लाह जबान भी मिलता है। फैसलाबाद का पंजाबी हज करने गया, वापस आया तो दोस्त ने पूछा, वहाँ शैतान को पत्थर मारे? पंजाबी, पत्थर मारन दा ते मौका ही नहीं मिलिया, मैं गाला चंगियां कड्डियां। पप्पू का सर फट गया, अस्पताल गया तो इमरजेंसी की वार्ड में काफी देर बैठने के बाद एक नर्स ने आकर पूछा, टांके लगवाने हैं? पप्पू गुस्से से, नहीं, पीको करवानी है। आजकल 12-14 साल के बच्चे प्यार में धोखा खा रहे हैं और एक हम थे जो इस उम्र में किचन से चीनी चुरा कर खाते थे। एक शख्स जब रात को देर से घर आता, उसकी माँ उसको पास बुला कर कहती, बेटा मुझे सुई में धागा तो डाल दो। आखिरकार एक दिन उसने माँ से पूछ ही लिया कि ये आधी रात को आखिर आप क्या सीती हैं कि मैं जब भी घर आता हूँ आप मुझसे सुई में धागा डुलवाती हैं। माँ शफकत से बोली, बेटा मैं ते चेक कर दिया किधरे तो नशा करके ते नहीं आया। पागल खाने के डॉक्टरों ने पागलों का इम्तिहान लेने के लिए सवालात किए। एक से पूछा, बताओ टैंक कहाँ लगाई जाती हैं? इसने सर पर हाथ रख दिया। दूसरे से पूछा, इसने कोहनी पर हाथ रखा। तीसरे से पूछा, इसने आंखों और कानों पर हाथ रख कर कहा, यहाँ लगाई जाती हैं। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ऐनक आंखों पर लगाई जाती हैं? पागल ने फौरन अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, ये सब इस दिमाग का कमाल है। बीवी शौहर से, मैं जब भी आपको शादी से पहले किए गए आपके वादे याद दिलाऊं तो आप हमेशा अपनी कम तनख्वाह का रोना रोते हैं। शादी से पहले क्या आपको अपनी तनख्वाह का इल्म नहीं था जो मुझसे इतने वादे किए? शौहर, तनख्वाह का तो मुझे पता था, लेकिन शादी हो जाएगी इसका यकीन नहीं था। मरीज ने खूबसूरत नर्स का हाथ पकड़कर फ्लर्ट करने की कोशिश की। नर्स ने मरीज समझकर मुलायम सी मुस्कुराहट से जवाब दिया। दूसरे दिन मरीज ने नर्स का हाथ पकड़ लिया और बोला, कसम से तुम्हें देखने के बाद अब मेरा घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। नर्स ने मुस्कुरा कर कहा, घबराओ नहीं, अब तुम घर नहीं जाओगे। मरीज, अच्छा, भला वो कैसे? दरअसल तुम्हारा आज का ऑपरेशन करने वाला सर्जन मेरे शौहर है और इन्होंने कल तुम्हें मुझसे बदतमीजी करते हुए देख लिया था।
ایک پنجابی جہاز میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد 7 اور ایئر ہوسٹس کھانا تقسیم کرنے کے لیے آ گئیں۔ یہ دیکھ کر پنجابی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، اوئے سارے ہی آ گئے ہو، کوئی اسٹیئرنگ تے بھی بیٹھا ہے؟ پٹھان انٹرویو کے لیے گیا۔ مینیجر پٹھان سے، ویئر از ابو دھابی؟ پٹھان، جس قبرستان میں ہمارا امی دبی وہاں تھوڑے فاصلے پر ابو دھابی۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کے لیے طوطا خریدنے کے لیے ایک دکان پر گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پنجرے میں 3 طوطے ہیں۔ اس نے دکاندار سے پوچھا کہ دائیں طرف والے طوطے کی کیا قیمت ہے؟ دکاندار نے کہا 1,00,000 روپے۔ آدمی بولا کہ اس میں کیا خوبی ہے؟ دکاندار نے جواب دیا، یہ کمپیوٹر آپریٹر کرنا جانتا ہے۔ آدمی نے پوچھا کہ یہ درمیان والے طوطے کی کیا قیمت ہے؟ دکاندار بولا 2,00,000 روپے۔ آدمی نے کہا اس میں کیا خوبی ہے؟ دکاندار بولا کہ انگلش بولنے کے علاوہ پروگرامنگ میں بھی ماہر ہے۔ آدمی نے آخری طوطے کی قیمت پوچھی تو دکاندار نے جواب دیا 5,00,000 روپے۔ آدمی نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس میں کیا خاص بات ہے؟ دکاندار بولا سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے آج تک اس کو کچھ کرتے نہیں دیکھا، بس دونوں طوطے اس کو باس کہتے ہیں۔